नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में सीजेआई गवई ने एक बार फिर से यह मैसेज दे दिया कि संविधान ही सर्वोपरि है। आम लोगों को न्याय मिले और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का जो वादा सीजेआई गवई ने किया, अब इन कसौटियों पर उनके देश भर के जजों ने बेबाकी से फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से जिला अदालत तक धाकड़ जजों ने पश्चिम बंगाल और बिहार के सिस्टम पर ऐसे तगड़े फैसले सुनाए हैं कि सरकारों की नींद उड़ गई है। फिर चाहे दीदी ममता बनर्जी हो या चाचा नीतीश कुमार, दोनों के होश उड़ा दिए गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, तो दूसरी तरफ जिला कोर्ट के धाकड़ जज ने एसपी को ऐसा ऑर्डर जारी किया कि पूरे पुलिस महकमे में ही हड़कंप मच गया। तो चलिए इस बड़ी रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तगड़ा फैसला सुनाया जिसने ममता बनर्जी के प्रशासन के होश उड़ा दिए। 29 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े एक मामले में 5 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने न सिर्फ फैसला सुनाया, बल्कि सख्त लहजे में कहा यह हमला लोकतंत्र की जड़ों पर हमला था। इसका मकसद विपक्षी पार्टी के समर्थकों को आतंकित करना था। स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी प्रभाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। यह निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला गुमसीमा गांव का है, जहां एक हिंदू निवासी ने बीजेपी का समर्थन किया था। 2 मई 2021 का मामला है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो 40-50 लोगों की भीड़ ने उस घर पर हमला कर दिया। घर को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई और उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता सादईपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर दिया और उसे गांव छोड़ने की सलाह तक दे डाली। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले सख्ती दिखाई थी। 19 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट की 5 जजों की विशेष बेंच, जिसमें जस्टिस राजेश बिंदल शामिल थे, उन्होंने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया, जिसमें साफ कहा गया था कि ममता बनर्जी की सरकार का पुलिस सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। अब जरा सोचिए, सवाल यहां और भी गंभीर उठता है। जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच बिठा दी, बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी, इतनी सख्ती दिखाई, तो फिर उसी हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों शेख जामिर, शेख नुराई, शेख अशरफ, जयंत डोम और शेख कबीरुल को जमानत क्यों दे दी? हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2023 और 13 अप्रैल 2023 को 2 अलग अलग आदेशों में इन आरोपियों को जमानत दे दी थी। क्या हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया? क्या ममता बनर्जी के प्रशासन का प्रभाव हाईकोर्ट तक पहुंच गया था? ऐसे सवाल उठने लगे थे। जब चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट का मोर्चा संभाला, देश की जुडिशरी की कमान संभाली, तो इस 2 साल 4 महीने पुराने केस में न सिर्फ सुनवाई हुई, बल्कि दोनों धाकड़ जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने बेबाकी से फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि ट्रायल को 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। यह तगड़ा फैसला ममता बनर्जी के प्रशासन की नींद उड़ा देने वाला था। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई छोटे केस भी तुरंत लिस्ट हो जाते हैं। फिर बंगाल में घटी इस जघन्य घटना के पीड़ित इंसाफ के लिए भटकते क्यों रहे? 28 महीने तक आरोपित जमानत पर घूमता रहा,
और डर के साए में पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते रहे। अभी भी अदालतों में कई ऐसे केस हैं जहां इंसाफ की उम्मीद बाकी है। अब आइए दूसरे गंभीर मामले पर आते हैं। यहां सीजेआई गवई के एक और जज ने कमाल का फैसला सुना दिया, क्योंकि देश भर की जुडिशरी अब सीजेआई गवई नेतृत्व करते हैं। अब यहां देखिए कि बिहार के पश्चिम चंपारण का यह मामला है, जहां जिला कोर्ट के धाकड़ जज मानवेंद्र मिश्रा ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने नीतीश कुमार की सरकार के सिस्टम की नींद उड़ा दी। जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा ने पटना के कदम कुआं थाने के थानेदार अजय कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। जज मानवेंद्र मिश्रा ने एसपी को साफ आदेश दिया, थानेदार को गिरफ्तार कर मेरे सामने पेश करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह इस मामले को बिहार के डीजीपी और पटना हाईकोर्ट के सामने भी ला खड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नेतृत्व में जज मानवेंद्र मिश्रा ने जो साहस का परिचय दिया और कठोर निर्णय लिया, वह साबित करता है कि जुडिशरी इंसाफ देने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। अब चलिए जरा ये मामला भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह आदेश देना पड़ा है। दरअसल यह मामला तो 5 जून 2023 से ही चल रहा है, जब धनहा थाना क्षेत्र में झलरी देवी और उनके भाई पहवाड़ी यादव की सरेआम हत्या कर दी गई। झलरी के बेटे बनारसी यादव ने अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ कांड दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कमल यादव और अमला यादव को जेल भी भेजा और एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी भी लगी थी। लेकिन इस केस का अनुसंधानक अजय कुमार, जो कदम कुआं में वर्तमान में थानेदार हैं, उस समय धनहा थाने के थानेदार थे और अब कदम कुआं थाने में तैनाती उनकी हो चली है। लेकिन 22 तारीखों तक वो कोर्ट में गवाही देने भी नहीं आए। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को 20 जून 2025 तक निपटाने का आदेश भी दिया था, लेकिन अजय कुमार की लापरवाही से ट्रायल लटकता रहा है। नतीजा यह हुआ कि पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा। जज मानवेंद्र मिश्रा ने इसे न्याय की प्रक्रिया में बाधा करार दिया और बगहा एसपी को सख्त आदेश दिया कि थानेदार अजय कुमार को गिरफ्तार कर 3 जून 2025 को कोर्ट में पेश करें। यहाँ सवाल यह है, आखिर नीतीश कुमार की सरकार का यह सिस्टम या पुलिसिया तंत्र इतना लापरवाह क्यों है? नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम लापरवाही की सारी हदें पार कर रहा है। क्या प्रशासन को जवाबदेह ठहराने के लिए कोर्ट को हर बार ऐसे धाकड़ फैसले सुनाने पड़ेंगे? अब यहां समझना पड़ेगा कि बिहार और बंगाल में अपराध की दर क्या है, कार्रवाई कितनी है, कन्विक्शन रेट क्या कहलाता है, सब समझना जरूरी है। तब आप तय करेंगे कि दोनों राज्यों में अभी आगे चुनाव है, इसलिए बिहार और पश्चिम बंगाल में अपराध के हालात की ओर आपकी नज़र हम आकर्षित करना चाहते हैं और यहाँ जुडिशरी ने कैसे सरकार के सिस्टम को जवाबदेह ठहराया है वो समझिए। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसक अपराध के 2800 मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या के 1900 मामले शामिल थे, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 12% रहा, यानी 100 में से सिर्फ 12 मामलों में ही सजा हुई। पश्चिम बंगाल में 2023 में अगर बलात्कार की घटना की बात करें तो 2100 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से 60% मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पश्चिम बंगाल एससीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े 1200 मामलों में से 55% में पुलिस ने कोई कार्रवाई तक नहीं की, जरूरी ही नहीं समझा होगा। तो दूसरी तरफ बिहार में भी हालात चिंताजनक हैं। एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हत्या के 2800 मामले दर्ज हुए और बलात्कार के 2300 मामले सामने आए, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 15% रहा। बिहार एससीआरबी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 40% मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और 20% मामलों में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। हाल के दिनों में
बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इन घटनाओं से साफ है कि बिहार में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की सरकार चुनावी रैलियों में सुशासन की बात करती है, अभी भी रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी के साथ सभाओं में दिखते हैं, लेकिन लगातार बिहार में बढ़ चली घटना पर क्या कर रहे हैं? उनका पुलिस सिस्टम लापरवाही की सारी हदें पार कर रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का प्रशासन भी हिंसा को रोकने में नाकाम रहा है। इन हालातों के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की सख्ती का असर साफ दिख रहा है। सीजेआई गवई ने संविधान की रक्षा और आम लोगों को न्याय दिलाने की कसौटी पर जजों को जब कसा तो असर भी दिखने लगा है। देश भर के जज बेबाकी से फैसले सुना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण में जज मानवेंद्र मिश्रा ने नीतीश सरकार के पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक जजों ने ऐसे तगड़े फैसले सुनाए जिन्होंने सरकार के सिस्टम की नींद उड़ा दी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये फैसले प्रशासन को सबक सिखा पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार होता है। और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।